सासाराम नगर थाना ये कांड के दिनांक अनुसंधान 27 अपराध दिसंबर को अनुसंधान विभाग को सासाराम सौंपा टाउन गया। थाना में करघर मंगलवार मोड़ के की पास शाम 4 बजे घटना हुई। करीब डेहरी में जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ट्रैफिक बताया डीएसपी गया अपने कि बॉडीगार्ड के बिहार साथ जा पुलिस रहे थे। मुख्यालय ने सासाराम करघर नगर मोड़ के थाना आगे कांड उन्होंने एक संख्या रुके हुए ट्रक को देखा। 1038/24 उतर को के वहाँ कुछ जो अनुसंधान लड़के अपराध थे, जिनसे अनुसंधान पहले से विभाग विवाद हो पटना रहा को था, सौंप दिया उनको है। पीछा यह करने के क्रम कांड में 27 उसके दिसंबर सड़क के बगल में जो हरी 2024 सिंह की का हत्ता रात पुलिस वहाँ पे पुलिस उपाधीक्षक की यातायात पुलिस मोहम्मद उपाधीक्षक आदिल यातायात बिलाल और उनके उनके बॉडीगार्ड की अंगरक्षक तरफ वहाँ सिपाही लोग चंद्रमौली उनसे नागिया के साथ हुए विवाद और उस हिंसक झड़प के घटना से दौरान जुड़ा गोली है, चली, जिसमें जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु और बादल जो 2 लोग शिवसागर थाना घायल हुए क्षेत्र थे। के सेलारी गांव के घटनास्थल रहने पर वाले विवाद उनकी के बाद मृत्यु 3 हो गई। प्राथमिकियां दर्ज की गई थी, जिनमें मद्य उस घटना निषेध के बाद कानून, घटना की गंभीरता को आर्म्स देखते हुए एक्ट और तुरंत भारतीय दंड मैं संहिता की घटनास्थल विभिन्न पहुंचा धाराएं शामिल और है। इस घटनास्थल मामले को में सील करते हुए पुलिस उपाधीक्षक और एफएसएल सिपाही टीम को को वहां तत्काल बुलाया प्रभाव गया। से पटना एफएसएल टीम मुख्यालय को बुलाने योगदान के बाद देने का वहां निर्देश मजिस्ट्रेट की दिया गया है। प्रतिनियुक्ति की गई। ये दिनांक 27 दिसंबर को सासाराम टाउन थाना में करघर मोड़ के पास एक घटना हुई थी, जिसमें ट्रैफिक डीएसपी अपने बॉडीगार्ड के साथ जा रहे थे। करघर मोड़ के आगे उन्होंने एक रुके हुए ट्रक को देखा। उतर के वहाँ कुछ जो लड़के थे जिनसे पहले से विवाद हो रहा था, उनको पीछा करने के क्रम में उसके सड़क के बगल में जो हरी सिंह का हत्ता है, वहाँ पे पुलिस की झड़प, पुलिस उपाधीक्षक यातायात और उनके बॉडीगार्ड की झड़प वहाँ जो लोग थे उनसे हुई। उस झड़प के दौरान गोली चली, जिसमें एक व्यक्ति बादल जो शिवसागर थाना क्षेत्र के सेलारी गांव के रहने वाले, उनकी मृत्यु हो गई। उस घटना के बाद घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत मैं घटनास्थल पहुंचा और घटनास्थल को सील करते हुए एफएसएल टीम को वहां बुलाया गया। एफएसएल टीम को बुलाने के बाद वहां मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई और एफएसएल टीम और मजिस्ट्रेट द्वारा जो मृतक है उनके परिजनों की मौजूदगी में वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ घटनास्थल से सभी साक्ष्य संकलित किए गए। इसमें घटनास्थल पे जो खोखा बरामद हुआ, वो जो घटनास्थल पे शराब पार्टी चल रही थी, उसमें जो शराब की बोतलें थी वो, जिसमें कुछ में शराब थी और कुछ बोतलें खाली थी। जो वहाँ मोटरसाइकिल जो 10 से अधिक संख्या में थी, जो वहाँ पे पहले लोग थे जो वहाँ से घटना के बाद भाग गए थे, उनकी मोटरसाइकिल, सब कुछ वहाँ से जब्त किया गया। उसके बाद उसी एफएसएल टीम द्वारा घटना में जो शामिल 2 पुलिसकर्मी थे, उन दोनों का जो सरकारी पिस्टल है, पिस्टल मैगजीन भी जब्त किया गया और उनके हाथ गन शॉट रेसिड्यू जो एफएसएल जांच जिसकी की जाती है उसको भी रिट्रीव करके सील करके आगे जांच के लिए भेजा गया। उसके बाद जो गाइडलाइंस है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की, और ऐसे जो केस जिसमें पुलिस की गोली से किसी की मौत होती है, उस केस में जो होता है उसके अनुसार मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति करके जो मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो है वो बनाएगी। इसके अलावा जो पोस्टमार्टम है वो भी परिजनों की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड गठन करके वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ की गई। उसके बाद घटना में जो मृतक हैं उनके परिजनों के आवेदन पे प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें ट्रैफिक डीएसपी के खिलाफ नामजद आवेदन दिया गया था, उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई। जो घटना में पुलिसकर्मी जख्मी थे, जो ट्रैफिक डीएसपी के बॉडीगार्ड थे, उनके भी फर्द बयान पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई और एक प्राथमिकी नगर अध्यक्ष सासाराम नगर थाना अध्यक्ष के बयान पर जो घटना से शराब और अन्य चीज़ें बरामद हुई थी, उसके उन्होंने 3 प्राथमिकी घटना में दर्ज की। घटना के अगले दिन 28 तारीख को घटनास्थल के आसपास के सारे इलाके को खंगाला गया और जो घटनास्थल के आसपास जितने सीसीटीवी कैमरे थे सबका फुटेज रिट्रीव किया गया। जो प्रक्रिया है उसके तहत फुटेज प्राप्त करने के क्रम में जो करघर मोड़ पे सीसीटीवी कैमरा लगा है, जिसका कंट्रोल रूम कलेक्ट्रेट में के दूसरे तल्ले पे है, वहाँ से जो फुटेज प्राप्त हुआ उसमें स्पष्ट हुआ कि पूरी घटना 10:35 से 10:39 के बीच में घटित हुई। 10:35 में ट्रैफिक डीएसपी वहाँ से उतरते हैं और 10:39 तक पूरी घटना होती है। 10:39 में वहाँ से वो निकलते हुए अपने बॉडीगार्ड के साथ दिखाई देते हैं। घटना में सिर्फ 2 पुलिसकर्मी शामिल थे, ये उस चीज़ से स्पष्ट हो गया। उसके बाद घटना की पूरी जो रिपोर्ट 48 घंटे के अंदर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, मुख्यालय और जो पुलिस उपमहानिरीक्षक साहब हैं सबको, जो बड़ी पदाधिकारी, उनको भेजी गई और इस कांड में जो पुलिसकर्मी जिन पर आरोप लग रहे हैं उनके संबंध में अग्रतर कार्रवाई के लिए मेरे द्वारा एक रिपोर्ट भेजी गई। उस रिपोर्ट के आलोक में आज डीएसपी ट्रैफिक को और जो उनके बॉडीगार्ड हैं उनको मुख्यालय द्वारा अटैच कर लिया गया है। वो यहाँ से जाकर मुख्यालय में अटैच हो गए। उसके बाद इस घटना में चूंकि एक वरीय पुलिस पदाधिकारी जो ट्रैफिक डीएसपी, उन पर आरोप है और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए और घटना में चूंकि पुलिस ने पूरी पारदर्शिता और जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग काम किया है, इसलिए पूरी तरह
परिजनों को आश्वस्त करने के लिए कि इस घटना में पारदर्शी, वैज्ञानिक और तथ्यात्मक अनुसंधान हो। इसलिए जो परिजन थे उनका अनुरोध है कि एक अलग एजेंसी जो जिले के बाहर की, उससे इसकी जांच कराई जाए। तो इसमें हम मेरे द्वारा अनुशंसा, उनके अनुरोध पर मेरे द्वारा और जो पुलिस उपमहानिरीक्षक साहब हैं उनके अनुशंसा के आलोक में मुख्यालय द्वारा इस पूरे कांड का अनुसंधान एवं नियंत्रण अपराध अनुसंधान विभाग CID द्वारा किए जाने का आदेश दिया गया। इस पूरे कांड का अनुसंधान अब CID द्वारा किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन की और कंट्रोल भी।